पता होगा दुर्वासा का, तो दुर्वासा तो फिर दुर्वासा की बात। आगे दुर्वासा ऋषि और पीछे देखो बहुत सारे साधु आ रहे हैं। ये तो बड़ी कृपा हुई भाई, इतने सारे संत, इतने सारे महात्मा, और आज पधार गए हमारे महल पर। कृष्ण खड़े हुए, आगे गए, जाकर उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया। आओ महाराज पधारो, बड़ी कृपा करी। दुर्वासा ऋषि ने जैसा भी था आशीर्वाद दिया। आओ महाराज। अपने सिंहासन के ऊपर दुर्वासा को बिठा दिया, दुर्वासा ऋषि को। आप नीचे खड़े हो गए, संतों के पांव धुलाए। वैदिक परंपरा में तो इस बात का बहुत महत्व, पांव धुलवाने का। वहाँ तो इसको बहुत भक्ति मानते हैं। पांव धुलाए स्वयं से, अपने आप से। अब महल में इतने साधु आगे, ऋषि आगे, रानियां भी और भी, सब की सब संतों का आदर सत्कार करने में सब आगे नमस्कार कर रही थी, राजी खुशी पूछ रही थी, धन्यवाद कर रही थी, बड़ी कृपा की आपने इस बात के भी आप पधार गए। और भी लोग आ गए, कर्मचारी, अधिकारी, वो भी आ गए। अच्छी भीड़ हो गई। श्री कृष्ण ने कहा भाई साधु लोग हैं, इनकी तो हर एक बात पहले प्रार्थना कर लेनी चाहिए, क्योंकि इनका मन पता नहीं होता। उठाया कमंडल और चल दें। कृष्ण हाथ जोड़ के खड़े हो गए दुर्वासा ऋषि के आगे और बोले, महाराज आज कृपा करना, भोजन यहीं पर करना। अच्छा ठीक है, यहीं करेंगे। स्वीकृति मिल गई और उनके संकेत पर भोजन की तैयारियां शुरू हो गई। जैसा जो रिवाज ज़माने का था, खाना पीना, वो सब तैयार करने लगे। श्री कृष्ण पास बैठे दुर्वासा ऋषि से बातें करते रहे, पूछते रहे। भोजन तैयार हो गया, संकेत आया भोजन तैयार है, तो ठीक है ले आओ। भोजन के थाल लग करके आ गए। सबसे पहले पायस खीर मंगवाए, खीर आई एक थाली में भरी गई दुर्वासा ऋषि के लिए, और थाली भी पूरे सम्मान के साथ, सोने की थाली, वह ऋषि को सम्मान के साथ देना है। जैन धर्म में इस बात का निषेध, ये तो परम वैसे बता रहा हूँ परंपरा से, हम इस बात से कोई अर्थ नहीं है। जैन साधु गृहस्थों के पात्रों में भोजन नहीं करते, अपने पात्रों में करते हैं। जो भी लाना होता अपने पात्रों में लाते हैं। कदाचित अगर कोई गृहस्थ कह दी मेरा ये डिब्बा, मेरी चीज ले लो आप, और इसको आपके पास यहाँ पात्र नहीं है तो वहाँ बदल करके हमारा बर्तन लौटा देना, तो साधु उनका बर्तन ले आते हैं, उसको फिर अपने बर्तन में खाली करते हैं और खाली करके साफ करके फिर उनका जो है वो लौटाते हैं। उनके बर्तन में कभी चलो ये डिब्बे में ही खा लो, ऐसा नहीं होता। यहाँ की ये परंपरा है। वहाँ जैसा उनका होता कमंडल और वो उनके पास होते हैं, लेकिन जैसा गृहस्थ करता है उनके रिवाज है सोने के थाली में खीर भरकर ऋषि को दी। कृष्ण ने स्वयं दी। दुर्वासा ने थाली पकड़ ली और थाली पकड़ ली। अब खीर एक तो चम्मच चम्मच खाए, बस क्या कहें, उन्होंने थाली ले करके और होठों पर लगा ली। जिसको पीना कहते हैं, थोड़ी तरल होगी जैसे भी होगी, चलो वैसे ही खाते हैं। खीर गर्म थी, अभी आई थी बन करके रसोई से, बहुत गर्म थी, और उनको ये ख्याल नहीं रहा कि ये गर्म है। उन्होंने तो होठों को लगा, मुंह खोला और खीर मुंह में ले ली। गरम गरम खीर, एकदम मुंह जल गया। और जब उनका मुंह जला, फिर तो वो दुर्वासा थे, क्रोध आ गया, थे ही वो तो क्रोध के रूप में। उन्होंने थाली पटक करके मारी और खड़े हो गए, जोर से चिल्ला पड़े और चिल्ला करके बोले, जला दिया, जला दिया, मेरा मुंह जला दिया। कृष्ण इस रूप को देख करके
अब क्या कहूँ, तो कैसे कम भयभीत हो गए, लेकिन भाई ये हो गया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और इसी गुस्से में, अब कसूर किसका था, दोष किसका था भाइयों? बताओ, कृष्ण का कोई दोष था? उन्होंने तो अच्छे भले बड़े आदर मान से थाली दी थी। अब ये तो खाने वाले की कमी है भाई, उसको देख के खाना चाहिए था, पर वो ठहरे दुर्वासा ऋषि। मुंह जल गया, गुस्सा इतना किया बहुत ज्यादा, थाली पटक दी और कहा जल गया, नहीं जला दिया, यानी कृष्ण ने जला दिया। कृष्ण हाथ जोड़कर मारा क्षमा, नहीं तूने मेरा मुंह जला दिया। वो क्षमा मांगे, महाराज क्षमा कर दो, मेरे से गलती होगी। अब कृष्ण से क्या गलती हुई थी भाइयों? लेकिन जब महान होते हैं वो गलती मान कर भी किसी तरह चाहते हैं भाई मामला शांत हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन दुर्वासा शांत नहीं हुए, गुस्से में रहे। बोले महाराज क्षमा कर दो, तेरे को इसका दंड भोगना पड़ेगा। मैं तैयार हूं दंड भोगने के लिए, जो भी आप दंड दोगे भगवान क्षमा कर दो, बस मेरे पास खीर लाई जाए। खीर का भिगोना बुलाया गया और दुर्वासा ने वो भिगोना उठा लिया और भिगोना उठा करके कृष्ण खड़े थे, उनके सिर के ऊपर पूरा भिगोना डाल दिया, जलती जलती खीर। अब चित्रों में आपने देखा होगा वो कम ही कपड़े पहनते हैं, खाली ऊपर दुपट्टा होता है, बाकी कम कपड़े होते हैं। वो सारी खीर बह करके शरीर पर, हाथों पर जलाती हुई और नीचे पांव तक आई। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, वो नहीं बोले मैं जल गया, मेरा ऐसा हो गया, कुछ नहीं, चुपचाप हाथ जोड़े खड़े रहे। इतना काम करने के बाद, पूरा भिगोना उंडेल देने के बाद, अब ऋषि का क्रोध शांत हुआ और कृष्ण तब भी महाराज क्षमा कर दो। बोले जाओ, क्षमा किया, अब बताओ क्या क्षमा होगी? सारा तो काम कर दिया, सारा तो खीर उंडेल दी, सारा जला दिया, अब कहते हैं जाओ क्षमा किया, आपने बड़ी कृपा करी, आपने क्षमा करी। कृष्ण मेरी बात सुन ले, तूने आज मेरा क्रोध सहन कर लिया, इसका क्या परिणाम होगा? तेरा सारा शरीर वज्र का हो गया, तेरे शरीर के ऊपर कोई भी शस्त्र इंद्र का वज्र भी वार नहीं कर सकता। पर एक बात ध्यान रखियो, तेरे तलवे नहीं जले, तेरे पैर तो जल गए पर तलवे नहीं जले, तलवे जमीन पर थे, इनको बचा कर रखियो। तेरे ऊपर यहीं से वार होगा जब होगा, अपने तलवे बचा के रखियो और तेरा कोई शस्त्र कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपकी बड़ी कृपा है। भोजन फिर हुआ, जो हुआ, वो ऋषि लोग चले गए सब। अब आगे की कथा बताने की कोई जरूरत है? कृष्ण के साथ क्या हुआ भाइयों? जो वार हुआ, बाण लगा, वो कहाँ लगा? पग तल में, तलवे में लगा, वहां जाके लगा। ये कृष्ण की क्षमा और क्षमा का फल दोनों साथ साथ है। पहली बात, इतना क्षमा भाव रहना, भाई मेरी गलती आदमी पूछ तो लेता, गलती तो बता दो, दंड तो चाहे जो कुछ देना हो दे देना, पर मेरी गलती क्या? कुछ नहीं पूछा, हाथ जोड़ो, क्षमा कर दो। और गलती ऋषि की, और क्या करें, मेरी गलती है, मेरे से गलत हुआ, क्षमा कर दो, और इतना बड़ा काम हो गया। ऋषि ने इतना कुछ कर डाला। बंधुओं, यहां तक हम सबको ये लगता है कि ऋषि ने बहुत गलत काम किया, ऐसा किया। और जब तलवे की बात आती है, हमारे शास्त्री जी आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। आगत्यताम सनाति क्रियताम। जी हाँ, हाँ जी। यहां कर में लगता है इस क्षमा मांगने का, इसका तो बहुत बड़ा फल हुआ।
इस क्षमा का जो उन्होंने बना करके रखी, बहुत बड़ा फल हुआ। पर इधर बाद में पता चला ना इस बात का तो, कि कितना बड़ा फल हुआ। पहले तो ये लग रहा था वह ऋषि ने जो भी कुछ किया वो बड़ा गलत किया। बताओ, उनको इस तरह से ऊपर खीर डाल दी, ऐसा कर दिया, इस तरह कर दिया। लेकिन महापुरुष जितने भी होते हैं वे क्षमा को धर्म मानते हैं और धर्म के अतिरिक्त उसका फल जानते हैं, कितना बड़ा फल होता है। भगवान महावीर के पीछे संगम नाम का देव 6 महीने तक लगा रहा। 1-2 दिन की बात हो तो चलो भाई सहन कर ले, कितना समय पीछे लगा रहा भाई? 6 महीने, 6 महीने तक पीछे लगा रहा। कितना सताया। अगर आपने ये जानना हो तो महावीर का चरित्र पढ़ो आप। कितने दुख दिए, कितना सताया। जब पढ़ते हैं आंखों में आंसू आ जाते हैं। महीने भर का उपवास पारने के लिए महाप्रभु जाते हैं। जिस घर गए देने वाला या देने वाली हर्ष मन से देना चाहते हैं, लेकिन संगम ने आहार लेने नहीं दिया। वहां एक कल्प उत्पन्न कर दिया, मर्यादा विरुद्ध बात कर दी। कुछ भी करे, संगठा दिखा दिया, कुछ कर दिया। वो तो देव था ना, उसके लिए तो चुटकी भर की बात थी। महीने भर के उपवासी बंधु पारने के लिए गए, लौट आए। मन में कण भर भी ये भाव नहीं आया ये दुष्ट कहां से आ गया, इसने ये कर दिया। कोई देश भाव नहीं आया, सहज भाव। और कितना क्या भाव, आज की स्पर्शना यही थी। आज की स्पर्शना यही थी। सहज रूप से वापस आ गया और फिर दूसरे महीने की तपस्या शुरू कर दी। बंधु वो बड़ा मुश्किल है, इतना शांत रह पाना, इतना सहज रह पाना बहुत मुश्किल है। और एक बार तो नहीं, उसने 6 महीने किसे कहते हैं। और देव शक्ति पता नहीं कितने दुख दिए, कितनी पीड़ा दी। और महाप्रभु शांत प्रशांत रहे। दुख देने वाला थक गया। उसने इतने दुख दिए, संगम देव ने, आखिर वो थक गया। उसने कहा मैं इनको विचलित नहीं कर सकता, ये तो ऐसे महान आत्मा है। मेरी गलती थी जो मैं इनकी परीक्षा लेने आया और जो मैंने इन्हें सताया, मेरी गलती थी। आज वह पांव में गिर पड़ा महाप्रभु के। कोई ऐसा भाव चेहरे पर नहीं आया, झुकना पड़ा ना, आखिर पांव में गिरा ना, आखिर देख लिया मैं कितना मजबूत हूं। बंधुओं, कोई भाव जरा सा भी मन के अंदर नहीं आया, थोड़ा भी कुछ, सहज। और वह संगम क्षमा मांग करके चला गया। वो जा रहा था, कुछ कदम आगे गया, जाते हुए ख्याल आया मन के अंदर, आज महावीर बहुत खुश होंगे, आज उनको दुख देने वाला आज चला गया और मैं माफी मांग कर आया। बहुत खुश होंगे आज वो। उसने कुछ दूर जाकर पीछे मुड़ करके देख लिया, पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। महावीर के
आंखों से आंसू गिर रहे थे। ये क्या हुआ? आज तक 6 महीने में मैंने इन्हें इतने दुख दिए, लेकिन कभी भी महावीर की आंखें तरल नहीं हुई, कभी नहीं हुई। आज क्या बात हुई, ये जानने के लिए वापिस आया। हाथ जोड़ के क्षमा मांगते बोला, भगवान, जब मैंने आपको सताया था तब तो आपके नेत्र कभी सजल नहीं हुए। अब तो मैं जा रहा हूं आपको दुख देने वाला, भगवान आज ऐसा क्यों हुआ? 12.5 वर्ष की साधना काल में महावीर बहुत कम बोले, कभी कभी कहीं कहीं बोले। जो प्रसंग जहां वो बोले उनमें से ये प्रसंग भी है। उस दिन महावीर बोले और उन्होंने क्या कहा, संगम, तूने 6 महीने में जो किया उससे मेरी बहुत कर्म निर्जरा हुई, मेरा रास्ता सरल हो गया, परंतु तूने इतने कर्म बांध लिए, मैं सोचता हूं उन कर्मों का फल जब तुझे भोगना पड़ेगा तुझे कितना दुख हो। बोलो भगवान महावीर स्वामी के। अपनी पीड़ा अनुभव नहीं की, उसकी पीड़ा में तुझे कितना दुख होगा। मैं तेरे उस दुख को सोच करके द्रवित हो गया, तुझे इतना दुख उठाना पड़ेगा। कैसी क्षमा थी, कैसा जीवन था, दूसरे की पीड़ा को कितना समझते थे।